आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही आसान है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स जिस भी एग्जाम में मैथ आता है उसमें ये बहुत ही मार्क्स का आता है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आप यदि सीजीएल का मेंस एग्जाम लोगे तो उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। सेम इसी प्रकार यानी कि आपका प्री में भी आते हैं, सीजीएल के प्री में भी आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। स्टेट लेवल के एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, किसी का भी हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो, सबके एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स तो आज हम इसको बहुत ही आसान वे में समझेंगे। सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले सीखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये लगता कहां है। ये ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? त्रिकोणमिति। तो देखो सबसे पहले मैं हम ये देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा बना लेता हूं। देखो यदि ये ए है, बी और सी। देखो फ्रेंड्स यदि इसमें से ये एक ए बी सी एक त्रिभुज है और यदि इसमें एक कोण आपका 90 निकल जाए, कितना कहा मैंने? 90 डिग्री। कितना कहा फ्रेंड्स? 90 डिग्री। और या तो इसको बोल दो थीटा या इसको बोल दो थीटा, जिसको भी बोलोगे वो आपका बेस यहां होना चाहिए। मतलब कि जो कोण है ना ये आपका जमीन से लगा हुआ होना चाहिए। यदि आप इसको मानोगे तो देखो ऐसे मान लेना, ये आपका बी हो गया, ये सी, ये ए। देखो सी यहां पे यदि आप थीटा इसको मानते हो तो ये ऐसे रखा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थीटा ऊपर जाए, यानी कि जो भी थीटा होगा वो नीचे आएगा, यानी कि जमीन से टच होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स जब कभी ट्रायंगल ऐसा हो कि जिसमें एक कोण तो कितना आ जाए, एक कोण तो आ जाए 90 और एक थीटा हो, तो फ्रेंड्स अब देखो साइन थीटा, यानी कि जैसे ये साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू होगी क्या? साइन थीटा की वैल्यू होगी क्या? ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेम इसी प्रकार कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ऐसी ही चलो यहां लिख देता हूं, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? और तुम्हारी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है। अभी देखो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आप इनको ये देख लो, इनको कहते क्या है। तो देखो इसको बोलते हैं लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का हम पी ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पी। या हम इसको बोल देंगे लंब। हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? लंब बोलेंगे। और देखो इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कर्ण। कर्ण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यानी कि इसका ले लेंगे हम एच, यानी कि हाइपोटेनस का आगे का वर्ड एच। और देखो इसको बोलते हैं बेस। हिंदी में बोलेंगे इसको आधार। आधार तो यानी कि बेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो बेस का क्या ले लेंगे? बी, छोटा बी। तो देखो आपको पता चल गया। इसको हम डिनोट करते हैं एच से, इसको करते हैं पी से, इसको करते हैं बी से। तो देखो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलेंगे लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। और यदि डिनोट करना है तो इसको पी से डिनोट करेंगे, इसको बी से करेंगे, इसको एच से करेंगे। तो देखो क्या है, यदि आपसे पूछी जाए थीटा यहां पे दिया है, या तो थीटा गिवन होगा, कुछ भी दिया हो, जैसे कि थीटा दे रखा होगा तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछेगा, साइन थीटा की वैल्यू। या आपसे यदि बीटा दे रखा हो, बीटा, तो यहां पे आपको बीटा देगा। और यदि आपको यहां पे गामा दे रखा है तो यहां पे गामा देगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं बात क्या कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो भी यहां पे कोण होगा, जैसे यहां पे कोण है थीटा, तो सेम इसी प्रकार यहां साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी क्या? तो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। क्या होती है फ्रेंड्स? लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पी से। लंब बटे कर्ण बोलते हैं हम एच को। अब देखो फ्रेंड्स, अब आप कह रहे होंगे कि इसको याद कैसे करना है? याद करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है? लाल बटे काका, ये आपको याद कर लेना बस। और फ्रेंड्स ये तो
याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ही अजीबोगरीब ट्रिक है, यानी कि देखो लाल बटे काका, इसको क्या करना है, लाल बटे काका। तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको साइन मान लेना है, साइन में छोटा छोटा लिख रहा हूं, साइन, इसको कोस, इसको टेन, इसको कोट, कोट, इसको आपको करना है इसको सेक, इसको कोसेक। तो देखो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, तो मैंने ट्रिक बताई, ट्रिक ये रही, देखो ये लाल बटे काका, मैंने क्या कहा, लाल बटे काका। आपको देखो कैसे करना है, साइन यहां लिखना है, फिर कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। मैंने क्या कहा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, साइन का मतलब होगा लंब बटे कर्ण, मैंने क्या कहा, लंब बटे कर्ण। कोस का मतलब क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन का मतलब क्या होगा, लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोट का मतलब क्या होगा, कोट का मतलब होगा आधार बटे लंब। तो मैं देखो यहां लिख के दिखा देता हूं। अब देखो मैं इनको ना इससे डिनोट नहीं करता, मैं बिल्कुल ऐसे ही लिख देता हूं, बहुत आसान होगा फिर। देखो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, मैंने कहा लंब बटे कर्ण। कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोट थीटा, देखो पहले ये देख लेते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार। फिर क्या आया, कोट, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे लंब। देखो ये रहा, आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कोस थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो फ्रेंड्स देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ये ट्रिक लिख लेनी है अपनी कॉपी में, उसको कई कई बार लिखनी है, दो तीन बार लिखने के बाद आपको याद हो जाएगा, लाल बटे काका। तो लाल बटे काका लिखने के बाद आपको यहाँ साइन लिखना है, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। आपको ऐसे ही सीरियल में लिखना है, आपको बहुत आसान हो जाएगा याद करना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो देखो साइन की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे कर्ण, कोस की थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, और टेन की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार। फिर ऐसी कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे लंब, यानी कि नीचे से लेंगे आधार बटे लंब, सेक की कर्ण बटे आधार और कोसेक की कर्ण बटे लंब। अब देखो फ्रेंड्स ये कैसे आएगा क्वेश्चन, सबसे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं, देखो कैसा आएगा, मैं रफ कर देता हूं। देखो आपको देखो क्वेश्चन कैसे देगा, ये रहेगा, आपको ये 3 दे देगा, ये 4 दे देगा, ये 5 दे देगा, और इसको बोल देगा थीटा। और अब आपसे पूछेगा बताओ साइन थीटा की वैल्यू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीजीएल में, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर में जाके देख सकते हो कि आपका ऐसा क्वेश्चन मिला है नहीं मिला, पक्का मिलेगा। यदि आपको नहीं मिलता तो आप मुझे बोल देना, मैं किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा। तो देखो 3, 4 और 5। अब आपसे पूछा साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे कर्ण। लंब किसको बोलते हैं, इसको 3, कर्ण किसको बोलते हैं, देखो ये कर्ण किसको बोलते हैं, इसको 5 को। तो ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, देखो आपसे जब आप कोई एग्जाम दोगे, सीजीएल का, सीएचएसएल का, किसी का भी एग्जाम दोगे, तो फ्रेंड्स आपसे वहां टिक मार में पूछता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, 1 मिनट से कम में करना होगा वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, थोड़ा सा बड़ा भी आता है, हम उसको बता देंगे कैसे करना है। और देखो यदि आपसे कहे, यदि आपसे यहां पे कहे कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ, टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो टेन थीटा देखो यहां से देखेंगे, लंब बटे आधार, तो लंब यहां पे क्या है 3 है और आधार क्या है 4 है। तो फ्रेंड्स आपको ये ऐसे करना है। अब देखो मैं कुछ और फॉर्मूले बताता हूं। देखो फ्रेंड्स अब आपने देखो नोटिस किया होगा, जब मैंने साइन थीटा का मान लिखा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू लिखी, तो उसका मान क्या लिखा था, आप देखो मेरे साथ बोलना, साइन थीटा की वैल्यू मैंने क्या कहा था, लंब बटे कर्ण, मैंने क्या कहा, लंब बटे कर्ण। और मैंने कोसेक थीटा की वैल्यू क्या कहा,
कोसेक थीटा की वैल्यू मैंने क्या कहा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो फ्रेंड्स यदि देखो आप तो ये इसका जस्ट उल्टा नहीं है, देखो लंब ऊपर नीचे कर्ण, इधर कर्ण ऊपर नीचे लंब, तो ये जस्ट इसका उल्टा है। यानी कि मैं यदि बोलूं साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा के, मैंने क्या कहा, साइन थीटा जो है कोसेक थीटा के क्या है, उल्टा है, ये नहीं है। अब देखो जैसे मैं बताता हूं, देखो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो उसको यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं उसके लिए बता रहा हूं जो बहुत ही वीक है। तो देखो क्या है, मैंने कहा 1 कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे लंब, तो मैंने लिखा कर्ण बटे लंब। जब कभी ऐसे हो जाते हैं ना तो इनको हम 4 बनाएंगे, 4, देखो इसके तो 2 में है, ये 2 है लेकिन ये सिंगल है, तो 4 बनाने के लिए मैंने इसके नीचे 1 बटे में मान लिया। अब मैंने देखो इसको तो मैं पूछाऊंगा यहाँ पे और इसको पूछाऊंगा यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा, लंब तो ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे कर्ण, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या गई, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि वेरीफाई हमारा ये फॉर्मूला, ये मैंने वेरीफाई करके दिखाया। यानी क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेम इसी प्रकार यदि आप कोस थीटा की वैल्यू लोगे, कोस थीटा किसके को उल्टा होगा, ये होगा सेक थीटा के, तो 1 अपॉन सेक थीटा। सेम इसी प्रकार टेन थीटा किसके होगा, 1 अपॉन कोट थीटा के। देखो अब यदि मैं इनको उल्टा भी लिखना चाहूं कि देखो जैसे कि कोट थीटा किसके होगा उल्टा, ये कोट थीटा होगा 1 अपॉन टेन के। सेक थीटा किसके उल्टा होगा, तो फ्रेंड्स ये होगा 1 अपॉन कोस के। सेम इसी प्रकार कोसेक थीटा किसके उल्टा होगा, ये होगा साइन थीटा के, 1 अपॉन साइन थीटा। तो फ्रेंड्स देखो हमने अभी देखा क्या, तो देखो हमने 6 फॉर्मूले तो कौन से देखे, 6 फॉर्मूले तो हमने देखे, बस सीधा वैल्यू वैल्यू, जैसे कि ये लंब था, आधार था और कर्ण था। हमने क्या देखा, जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, एक तो हमने ये फॉर्मूला देखा, और एक साइन थीटा के पदों में हमने क्या देखा, साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो यानी कि इसके 6 फॉर्मूले देख लिए और हमने इसके 6 फॉर्मूले देख लिए, बहुत ही आसान थे, आपको इनको अपने नोट्स में लिख लेने हैं। तो अब देखो हम आगे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब कुछ फॉर्मूले देखो, 3 फॉर्मूले बहुत ही काम के हैं, इनसे हम 9 फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा है, थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको बिल्कुल ये उंगलियों पे होना चाहिए। यदि आप इसको याद नहीं करते तो फ्रेंड्स ये आपकी गलती है। आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको कम से कम 10 बार बोलना है, आपके दिमाग में आराम से छप जाएगा। और एक दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको देखो एक ये वाला फॉर्मूला याद करना है। देखो यहां पे क्या किया, प्लस लगाया मैंने, देखो यहां पे एक चीज लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल इन तीनों फॉर्मूले में बहुत चीज कॉमन है। देखो क्या है, यहां पे मैंने प्लस लिखा, यहां प्लस है, एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो मैंने क्या किया, देखो 3 फॉर्मूले हैं, इनमें देखो साइन तीनों में प्लस का है। सबसे पहली बात क्या है, प्लस का साइन है, आपको कुछ भी नहीं ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, प्लस का साइन है। यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस कोट। देखो कोट और टेन यहां पे कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन मैं बता देता हूं यहीं पे। देखो कोट और टेन, आपको कोट और टेन को ना 1 के साथ लेना। मैंने क्या कहा, कोट को 1 के साथ लेना है, सेम इसी प्रकार टेन को भी 1 के साथ लेना है।
मैंने क्या कहा, कोट को 1 के साथ और tan को भी 1 के साथ। अब सबसे मेन बात अब आपके दिमाग में आएगा, कोट को के साथ हमें sec लेना है या tan के साथ हमें कोसेक लेना है या सेक लेना है। तो मैं देखो इजी बता देता हूं, देखो कोट और यहाँ पे कोसेक। देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे साइन आया, कोस आ गया, तो दो तो चीज खत्म, साइन और कोस। अब देखो कोट आ गया और कोसेक आ गया, अब बचे कितने, दो। तो यानी कि जो तीसरा फॉर्मूला होगा वो tan और sec का होगा। तो बस आपको ये याद कर लेना है। अब देखो इनसे तीन फॉर्मूले कैसे बनेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, मैंने माइनस का यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले गया। देखो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स देखो क्या है, आपको ना सीधे रखना होगा। जैसे कि कहीं क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इनटू समथिंग, यहां पे कुछ है, तो आपको ना साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एकदम से रखनी होगी। मैं बता दूंगा कहां रखनी है, आप टेंशन मत लो। बस आपको क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है और इससे आपको तीनों फॉर्मूले निकालने हैं। मैं बताता हूं देखो कैसे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। या हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने देखो इधर कोस स्क्वायर थीटा को इधर भगाया था, अब क्या मैं साइन स्क्वायर को भगा देता हूं। कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपको देखो एक फॉर्मूला याद करना पड़ा। देखो ये आपको देखो बिल्कुल ये उंगलियों पे होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी से आप ये दो फॉर्मूले क्रिएट कर लोगे। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तीनों को याद करने के लिए नहीं कहूंगा, आपको पहले ये वाला याद करना है बस। सेम इसी प्रकार पहले आपको ये वाला याद करना है, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने क्यों बोला इतनी तेजी के साथ, देखो मैंने कहा प्लस तो साइन आएगा ही आएगा, प्लस तो आएगा, प्लस तो आएगा, लेकिन अब क्या करना है, 1 के साथ एक बार कोट को लेना, 1 के साथ एक बार tan को लेना। कोट के साथ हमें यानी कि देखो c आ रहा है और यहां भी c, तो कोट के साथ हमें कोसेक लेना है और tan के साथ हमें सेक लेना है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बनाता हूं, उसके दो और फॉर्मूले बना देता हूं। यानी कि देखो कोट स्क्वायर थीटा, अब मैंने देखो 1 को ना मैं इधर ले गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो फ्रेंड्स ये थीटा ना अलग है, यानी कोसेक अलग है, स्क्वायर अलग है, थीटा यहां है और माइनस का 1। तो देखो ये फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये कैसे किया मैंने बस 1 को मैं यहां ले गया, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करूंगा मैं, एक फॉर्मूला ये बन गया, इसी से एक और कैसे बना सकते हैं। अब देखो मैंने 1 को मैं इधर ले गया था, अब मैं कोट स्क्वायर को ले जाऊंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, एक ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इसी के भी दो फॉर्मूले लिखने अपनी कॉपी में। आपको देखो क्या क्या नोट्स करना है, देखो नोट करना है, मैं आपको इसको ना एक समराइज कर दूं। सबसे पहले मैं इसको एक रिकॉल करा देता हूं एक बार, क्या करना है। देखो आपको ये वाले मैं इसमें स्टार छाप देता हूं, ये आपको देखो याद होने चाहिए। यदि आप ये याद नहीं करते तो फ्रेंड्स बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो देखो एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये वाला tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एक 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है, आपको देखो c के साथ c रखना है और जो बचेगा दो वो आपको ये रख देने हैं, लेकिन ये याद रखना है प्लस है और यहाँ प्लस है, फिर आप ये फॉर्मूले लिख दोगे। आपको ऐसे ही यहाँ पे देखो दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है ना, यहाँ अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो ये देखो क्या, मैं इसको समराइज कर देता हूँ, मैंने क्या क्या चीज बताई है, क्योंकि यदि समराइज नहीं बताऊंगा ना कि उसकी समरी, तो फ्रेंड्स दिक्कत हो जाएगी। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने 6 फॉर्मूले देखे, 6 फॉर्मूले देखे। 6 फॉर्मूले थे कौन से, देखो साइन थीटा, जैसे कि आपको ऐसा एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, उसमें वैल्यू दे दी जाएगी। देखो जैसे कि ये रहा, ये देखो 24 है, ये 7 है और ये 25 है, आपसे ऐसे दे दी जाएगी और इसको थीटा बोल दिया जाएगा।
इसको क्या बोल दिया जाएगा, थीटा। तो अब आपसे पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू क्या है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको बताया था मैंने, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 है, कर्ण कितना है 25 है, तो आपका ये आंसर हो गया। तो ऐसे ही मैंने 6 फॉर्मूले बताए हैं, साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का। आपको ऐसे याद रखना है, मतलब कि ऐसे चलना है फिर ऐसे जाना है। बहुत आसान है, लाल बटे कक्का लिखना है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। आपको साइन के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ऐसे करना है। तो देखो 6 फॉर्मूले तो थे ये। यदि मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिखूं, यानी कि लंब बटे कर्ण, ऐसे हमने 6 फॉर्मूले देखे हैं। अब 6 फॉर्मूले हमने और कैसे देखे हैं, 6 फॉर्मूले कौन से देखे हैं, देखो क्या कौन से देखे हैं। साइन थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, 1 कोसेक थीटा का। कैसे देखें, देखो साइन थीटा की वैल्यू जब लंब बटे कर्ण है और कोसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब है, तो जस्ट ये क्या होगा, इसका उल्टा। क्योंकि देखो साइन थीटा कैसे दिख रहा है, लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा कैसे दिख रहा है, कर्ण बटे लंब। तो जस्ट ये इसका उल्टा ही नहीं है। तो जब ये उल्टा है तो हमने क्या फॉर्मूला लिख दिया, हमने लिखा फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ऐसे ही इन 6 फॉर्मूले थे, साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोट और सेक और कोसेक। ऐसे हमने फिर 9 फॉर्मूले देखे। 9 फॉर्मूले कौन से देखे, हमने देखे 3 फॉर्मूले। 3 कौन से थे, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट तो देखो ये भी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं भी ये समझ लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, कैसे करूंगा। देखो मैंने कहा था कि आपको क्या है 1 लिखना है, आपको तो याद कर लेना है, और फिर प्लस लिखना है, प्लस लिखना है, और प्लस के साथ एक बार तो 10 ले लेंगे, और एक बार क्या ले लेंगे, कोट ले लेंगे। मैंने क्या कहा, एक बार 10 एक बार कोट। तो देखो सी यहां है, तो सी का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा, आपको कोसेक ले लेना है। अरे जब देखो फ्रेंड्स साइन कोस कोट और कोसेक, तो यहाँ पे देखो जब 10 आ गया तो क्या बचेगा, उन 6 में से, इनमें से बचेगा सेक। तो हमने क्या करा, सेक स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स ये 3 फॉर्मूले थे। जब इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे, 1 2 इसके बनेंगे, 2 इसके बनेंगे, तो कितने हो गए 9 फॉर्मूले। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में कितने फॉर्मूले देखे, 12 9 21 फॉर्मूले। तो हमने देखो इसमें 21 फॉर्मूले देखे हैं, और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि आप इन फॉर्मूलों को याद नहीं करते तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नहीं होंगे। और फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है, आगे के फॉर्मूले हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।